हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेंटो क्लासेस में। और मैं लवकुश पटेल। तो जैसा कि आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी AGTA का जो फॉर्म भरा था 2023 के पेड के हिसाब से, जिन्होंने 2023 में पेड दिया था वही लोग ही भरे हैं। और उसका जल्द ही आपको मेंस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आज जो हम आज आए हैं, आज उसके मेंस का सिलेबस, ठीक है, मेंस का सिलेबस डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसके मेंस के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो चलिए सीधे चलते हैं हम। और आप देख रहे हैं कि ये आयोग की ही वेबसाइट है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ही वेबसाइट से हम लोग जो कि सिलेबस डायरेक्ट आपको दिखाएंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है सिलेबस। आपको ये PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पेंटो क्लास ऑफिशियल पे। तो चलिए आप देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो भाग है, तीन भाग में ये डिवाइड है सिलेबस। भाग फर्स्ट में आपका आता है फसल विज्ञान यानी कि क्रॉप साइंसेस, ठीक है। क्रॉप साइंस आ रहा है जो कि 25 क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर का आएगा। उसके बाद इसी भाग 1 में जैव तकनीकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप फिजियोलॉजी भी मिलेगा आपको, जिसमें कि 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये 10 नंबर के ही होंगे। उसके बाद इसी भाग में तीसरे नंबर पे जो है मृदा एवं जल प्रबंधन यानी कि सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, इससे भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो कि आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और ये 15 नंबर के ही होंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी कि कृषि प्रसार की जो क्वेश्चन नंबर होने वाली है वो है 5 क्वेश्चन आएंगी आपकी और 5 नंबर की होंगी। और इसके बाद देखिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और उसके पॉलिसीज़ के बारे में है, जो कि 5 क्वेश्चन इससे आएंगे और 5 नंबर के ही आएंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि एनिमल हस्बेंड्री एंड मिल्क साइंस आ रहा है। इसमें आपको मिल्क साइंस और एनिमल हस्बेंड्री से भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 5 नंबर के होंगे। भाग 2 में देखेंगे आप कि भाग 2 में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसमें कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद सूचना टेक्नोलॉजी की अवधारणाओं एवं क्षेत्र में, इस क्षेत्र में समसामयिक यानी कि करंट में कौन कौन से विकास हुए हैं, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हुए हैं और इनोवेशन कौन कौन से हुए हैं, उससे रिलेटेड आपको 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर के ही होंगे। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, आपको कंप्यूटर की बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। उसके बाद देखिए भाग 3 में आपका है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य संबंध यानी कि ये यूपी स्पेशल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूपी स्पेशल से आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो यूपी से रिलेटेड यूपी स्पेशल से 20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और 20 नंबर के इसमें देखने को मिलेगा नंबर। तो ये आप देख सकते हैं कि यूपी से भी रिलेटेड जो वैकेंसी है, जो क्वेश्चंस हैं वो भी कम नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग को चाहिए कि यूपी स्पेशल भी अच्छी तरह से पढ़ें ताकि कोई भी मिस ना हो पाए कोई भी चीज़, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ नोट भी दिया हुआ है कि अगर आप कोई गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए ऋणात्मक अंक भी दिए गए हैं, जिसमें कि आपका 25% होगा यानी कि 1/4 होगा आपका, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा आपका यहाँ पे, ओके। तो चलिए पाठ्यक्रम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, को थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा भी आपका हेल्प हुआ हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कैसा लगा आपको ये वीडियो, जिससे कि हमें अपने वीडियो में सुधार करने का मौका मिलेगा। तो इसमें देखिए पहला जो क्रॉप साइंस है उसमें आप देख रहे हैं, पहला ही लाइन है कि फसलों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल यानी कि सीरियल क्रॉप, पल्सेस क्रॉप और ऑयल क्रॉप, साथ ही साथ मिलेट्स, ठीक है। रेशेदार क्रॉप यानी कि फाइबर्स जितने हैं वो, नकदी फसल कौन कौन से यानी कि गन्ना, ठीक है। आप गन्ना देख सकते हैं नकदी फसल में। उसके बाद इसमें है आलू, ठीक है। नकदी फसल में गन्ना, आलू, कपास तो वैसे उत्तर प्रदेश में होता नहीं, बहुत कम मात्रा में है तो उसमें नहीं लेंगे, लेकिन मेन जो आपका जो है उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है और आलू भी जो कि उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा उत्पादन होता है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए मसालों में कौन कौन से मसाले यूज़ करते हैं हम, वो चारा वाली फसलें, फल फूल सब्जी तथा प्रमुख फसलों की खेती के उत्पादन टेक्निक्स कौन कौन सी और सस्य क्रियाएँ कौन कौन से की जाती है उत्तर प्रदेश में,
इसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए फसल कटाई के उपरांत यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। पोस्ट हार्वेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें क्रॉप साइंसेज में। उसके बाद देखिए फल एवं सब्जी का संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे फसल चक्र के सिद्धांत, फसल प्रणाली एवं खेती के प्रकार यानी टाइप ऑफ फार्मिंग, जो टाइप ऑफ फार्मिंग है वो, क्रॉपिंग सिस्टम कौन कौन से और क्रॉप रोटेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल है, और एक ड्राई एग्रीकल्चर, एकीकृत फसल प्रणाली, बहुफसली, अंतःफसली, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का महत्व बताइए, महत्व, इन सभी का महत्व एवं कौन कौन से प्रकार है वो, और साथ ही साथ सामाजिक एवं आर्थिक उपयोग बताइए इसका, ठीक है। बीज का महत्व क्या है एवं प्रकार, यानी कि आपका यहाँ से सीड टेक्नोलॉजी में, सीड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सीड टेक्नोलॉजी से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो इसमें देख सकते हैं कि बीज शोधन की कौन कौन सी विधियाँ, यानी कि जो सीड है, सीड ट्रीटमेंट को, सीड को ट्रीटमेंट करने के कौन कौन से मेथड है और उसके क्या महत्व है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में आप यहाँ जो पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए कृषि रक्षा के सामान्य सिद्धांत, यानी एग्रीकल्चर जो प्रोटेक्शन है उसके कौन कौन से सामान्य सिद्धांत हैं, उद्देश्य क्या है इसका, एवं इसका महत्व और इसमें प्रयोग की जाने वाली प्रमुख उपकरण, रसायनों के नाम, एकीकृत नाशजीव प्रबंधन भी जो कि आपको इसमें पढ़ना होगा फसल क्रॉप साइंसेज में। क्रॉप साइंस में ही आप देख पा रहे होंगे कि प्रमुख कीटों, फसलों के कीट एवं उसके रोग और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो, उसके बारे में आपको अच्छी तरह तैयारी करनी होगी। साथ ही साथ उपज भंडारण की विधियाँ, सिद्धांत, भंडारण और उपज की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। चलिए उसके बाद चलते हैं दूसरे वाले में, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे भाग 1 का ही पार्ट है ये दूसरा, जैव टेक्निक, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से आएंगे। और उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग से आएंगे, प्लांट ब्रीडिंग से आपके क्वेश्चन है। और साथ ही साथ जो कि आपका क्रॉप फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना बायोटेक्नोलॉजी का कृषि में क्या महत्व है, उसका क्या उपयोग, आप जानते हैं बीटी कॉटन, बीटी बैगन, ठीक है, इस तरह के कई सारे क्रॉप जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही डेवलप किए जाते हैं। अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन के सिद्धांत, यानी कि आपका इसमें जो कि प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड की जो भी प्रिंसिपल है वो, उसके क्या उपयोग हैं, उसके क्या महत्व हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ देखिए इसमें क्रॉप फिजियोलॉजी में आप देख पा रहे होंगे कि फोटो रिस्पायरेशन क्या है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, रिस्पायरेशन क्या है, ट्रांसपायरेशन और पौधों की एनाटॉमी एंड मेटाबॉलिज्म, ये सब आपका क्रॉप जो कि फिजियोलॉजी में आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक, अगला जो इसमें हेडिंग है वो है मृदा एवं जल प्रबंधन, यानी कि सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। और आप देख सकते हैं कि सॉइल से रिलेटेड, सॉइल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे जो कि आपके टॉपिक आने वाले हैं। तो इसमें देखिए क्या है, मृदा के गुण, इसके अवयव, ठीक है, इसके मृदा बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके बारे में, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन के टाइप कौन कौन से, इसकी रोकथाम के प्रभावी उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, मृदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व, उसके महत्व और उसकी कमी से होने वाले जो भी विकार हैं, ठीक है, जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो आपको जो कि अच्छी तरह पढ़ना होगा। उर्वरकों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड पोषक तत्वों की मात्रा, उपयोग की विधियां कौन कौन सी है, ये इसके बारे में आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। उसके बाद देखिए एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन, यानी कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, जैव उर्वरक खाद, जैविक खादों के प्रकार कौन कौन से, उसके महत्व क्या है, उसके लाभ क्या हैं। उसके बाद देखिए सॉइल जो माइक्रोब्स हैं, सॉइल माइक्रोब, उसके बाद सॉइल माइक्रोब जीव विज्ञान तथा इसकी प्रमुख भूमिका कौन सी है एग्रीकल्चर में, वो उसके बारे में आप बताएंगे। मृदा सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे, मृदा नमूनाकरण की कौन कौन सी विधि होती है वो, और मृदा संरक्षण की कौन कौन से टेक्निक्स हैं, कैसे जो कि सॉइल जो कि प्रिजर्वेशन करते हैं, सॉइल जो कि प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, उसकी विधियाँ, तकनीक है। सिंचाई के साधन कौन कौन से, उसकी विधियाँ और उसके लाभ कौन कौन से हैं, वो आप पढ़ेंगे अच्छे से। जल निकास यानी ड्रेनेज की मूल अवधारणा, ठीक है, फंडामेंटल जो बेसिस हुए उसके बारे में, और कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। जल संचयन, क्षेत्र प्रबंधन, वाटर सेड मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे। प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं, पर्यावरण संरक्षण कौन कौन से। उसके बाद देखिए अगला है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यानी कृषि प्रसार से भी आपका क्वेश्चन आएगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से भी आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसमें देखिए कौन कौन सा है, कृषि प्रसार एवं ग्रामीण विकास के सिद्धांत,
यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और रूरल डेवलपमेंट के, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट कौन कौन से प्रिंसिपल है, आप इसके बारे में अच्छी तरह से अपनी तैयारी मजबूत करें। साथ ही साथ उसके बाद देखिए प्रसार की विधि, यानी कि दृश्य एवं श्रव्य साधन, यानी कि विजुअल एंड ऑडियो जो कौन कौन से साधन है मीडियम है उसका, उनका वर्गीकरण करिए, उसका क्या महत्व है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, उसको भी आप परिभाषित करेंगे। साथ ही साथ प्रशिक्षण में जो है आप ट्रेनिंग का लक्ष्य क्या है, महत्व क्या है, प्रकार, इसकी भी आप देखिए, इसकी भी नोट्स तैयार करेंगे। उसके बाद भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न ग्रामीण विकास एवं किसानों के उत्थान के लिए जो जो योजनाएं हैं, आप योजनाएं जब पढ़ने जाएंगे तो योजना में आप देखेंगे कि एक होता है कि स्वतंत्रता के पूर्व वाली योजनाएं, ठीक है, कई सारे ऐसी योजनाएं हैं जो कि स्वतंत्रता के पहले अपनाई गई थी और कुछ ऐसी है जो स्वतंत्रता के बाद शुरुआत की गई थी, ठीक है, उसके बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए पांचवा है इसमें कृषि अर्थशास्त्र एवं योजना, यानी कि आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से आपको क्वेश्चन आएगा और उसके बाद इकोनॉमिक्स से आएगा, उसके बाद पॉलिसीज से भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो पॉलिसीज जो है कि पॉलिसी में कौन कौन से आएंगे देखिए इसमें, तो पहला है कि उत्तर प्रदेश का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हेतु उत्तर प्रदेश के कृषि कार्यों के माध्यम से योगदान कौन कौन से, उसके बारे में आप अच्छी तरह तैयारी करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद देखिए कृषि संबंधित आर्थिक सुधार कौन कौन से किए गए हैं अभी तक प्रदेश में और भारत में जो कि किए गए हैं, वो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए कृषि जीन्स के आयात और निर्यात की अवधारणा कौन कौन सी है, उसके बारे में आप जो कि आप तैयारी करेंगे। कृषि की योजनाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है वो आप देखिए, इसमें कृषि सांख्यिकी सिद्धांत यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स है उसके बारे में आप तैयारी करेंगे। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के सिद्धांत और उसको क्या उपयोगिता है उसके बारे में। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि आपका एमएसपी से भी क्वेश्चन आएंगे, एमएसपी पे कितने क्रॉप हैं इस समय, ठीक है, एमएसपी क्या किस फसल का कितना है, वो बहुत अच्छी तरह से आपने देखा होगा कि यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीसीएस जो है कि एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में, कंबाइंड एग्रीकल्चर क्वेश्चन में डायरेक्ट जो कि पल्सेस के, ठीक है, पल्सेस के आपके एमएसपी रेट पूछ दिए थे कि कौन सा रेट जो कि क्या अभी इस समय क्या सरकार ने रेट इसका घोषणा किया है उसके बारे में। उसके बाद देखिए आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को भी अच्छे से अपनी तैयारी करिए। उसके बाद देखिए भाग 2 में चलते, अभी इसमें भाग 1 में ही है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री और मिल्क साइंस है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पशुपालन में काम आने वाली पशुओं की विभिन्न किस्में कौन कौन सी हैं और उसका पोषण मैनेजमेंट कैसे करते हैं, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करते हैं। प्लांट जो कि प्लांट ब्रीडिंग के बाद इसमें आप देखेंगे एनिमल की ब्रीडिंग के उद्देश्य क्या क्या हैं और उसकी विधियाँ कौन कौन सी, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। दूध उत्पादन एवं वितरण, ठीक है। उसके बाद देखिए कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गा जो कि मुर्गी पालन और मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन के बारे में अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी है। साथ ही साथ पशुओं की प्रमुख बीमारी, ठीक है, यहाँ बीमारी हो, बीमारी लक्षण और निदान और उसके उपचार कौन कौन से। तो ये रहा आपका भाग 1 का सिलेबस जो कि आपको काफ़ी ब्रॉड है, इसमें 25 नंबर के आ भी रहे हैं, तो एक चौथाई भाग आप समझ लीजिए क्वेश्चन का यही कवर करता है और ये बड़ा सिलेबस है अपने आप में ही। भाग 2 में देखिए ये टोटल जो होगा वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, ठीक है, ये भाग 2 आपका पूरा कंप्यूटर और आईटीसी, ठीक, आईटीसी से रिलेटेड होगा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो विकास और नवाचार हुए हैं उसके बारे में समान जानकारी पूछ रहा, क्या कंप्यूटर क्या होता है, सूचना तकनीकी क्या है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट एवं www का इतिहास, परिचय और उसके क्या अनुप्रयोग एप्लीकेशन रहे हैं उसके बारे में। साथ ही साथ ये कह रहा है कि आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर संबंधित सामान्य ज्ञान भी आवश्यक है, जैसे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, आईटी गैजेट्स क्या है, उसका उपयोग क्या है, ईमेल आईडी को बनाना, ईमेल आईडी का प्रयोग कैसे करते हैं, उसका संचालन मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो देखिए, प्रिंटर, टैबलेट एवं मोबाइल का संचालन कैसे करते हैं। उसके बाद एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस क्या है। ये एक अपेक्षा करता है कि आयोग आपसे कि जो टीए बन रहे हैं उनको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। डिजिटल वित्तीय उपकरण जैसे कि आप जानते हैं भीम ऐप है, उसके बाद यूपीआई है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब डिजिटल वित्तीय उपकरण है, ठीक है, ये फाइनेंशियल जो कि एक तरह के टूल्स है। उसके बाद भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर और सूचना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होने वाली तकनीक विकास एवं नवाचार, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी कि इसमें आपका एआई से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा।
तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ कौन कौन सी रही है उसके बारे में। तो ये रहा है आपका भाग 2। भाग 2 के बाद भाग 3 पे चलते हैं, जो कि पूरा भाग 3 जो है आपका यूपी स्पेशल से, ठीक है, आपका यूपी स्पेशल से भाग 3 होने वाला है। ठीक, तो यूपी स्पेशल में देखते क्या क्या उत्तर प्रदेश संबंधित में जो आपके पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास क्या है, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था यानी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है, उत्तर प्रदेश कृषि क्या है, उद्योग कौन कौन से है, व्यवसाय और रोजगार कौन कौन से, राज्य व्यवस्था यानी कि आपके पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर से भी आपके क्वेश्चन पूछेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां कौन कौन सी है, इससे आपसे जो कि आपसे अपेक्षा कर रहा है आयोग। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस AGTA का, और यही सेम सिलेबस आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट करिए, और साथ ही साथ आप जो टेलीग्राम है हमारा पेंटो क्लास ऑफिशियल, वहाँ आपको ये PDF डाल दी जाएगी, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये क्लास, आप ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो, और आपका कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो तो वो ज़रूर करें, जिससे कि हमें आगे आने वाले वीडियो में कुछ सुधार कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें